ये देखो सुन लिया हमने, वहाँ तक हमको जाना है गाइस। ये देखो गाइस, हम सेलुलर जेल पहुँचते हैं। देखो आप नज़ारा देखो वहाँ का। अब इसके अंदर जाकर देखते हैं, शायद शो दिखाएंगे वो हमको, क्या होगा लेट्स सी। ये देखो गाइस, हम सेलुलर जेल के अंदर जा रहे हैं। इसको काला पानी की सज़ा जो दी जाती थी पहले, वो भी कहा जाता है। जेल का मॉडल था स्टार क्लॉकवाइज की पूरी जेल, जैसे कि इस प्रकार का टोटल 7 विंग्स हुआ करता था। तो इस पूरे 7 विंग्स में टोटल सेल्स जो होते थे 693 सेल्स हुआ करता था। बट अभी आप जहाँ पे खड़े हो, आप लोग इस बिल्डिंग में खड़े, जेल की मेन फ्रंट पोर्शन है, तभी का बना हुआ है। इट इज फर्स्ट फ्लोर ऑफिस रूम एंड ग्राउंड फ्लोर स्टोर रूम की तरह यूज किया जाता है। सो ये गैलरी, ये म्यूजियम देखने के बाद जैसे आप जेल के अंदर एंटर करोगे, जेल का फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट हैंगिंग प्लेस, फांसी घर। उसके बाद कंडेम सेल, वीर सावरकर जी का सेल, जेल एंड वर्कशेड। इस वर्कशेड में आप लोगों को ये दिखाया गया कि उन फ्रीडम फाइटर्स को कैसे पनिश करते थे, क्या काम करवाया जाता था। कुछ मॉडल, कुछ स्टैचूज आपको इस वर्कशेड में दिखाया गया। तो ये सारे कुछ देखते हुए आप जाओगे सबसे टॉप पॉइंट वॉच टावर। यहाँ पे 2 गार्ड खड़े होते थे और पूरी जेल की यहाँ से वॉच करते थे। देखिएगा, ये वॉच टावर, सेंटर टावर, एंट्रेंस पॉइंट। आप लोगों को जेल के अंदर जाना होगा, पहले आपको इस सेंटर टावर पे जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जेल के अंदर एंटर कर सकते हो, क्योंकि पूरे 7 विंग्स के एंट्रेंस जो है इसी सेंटर टावर से कनेक्टेड हुआ करता और कहीं से भी नहीं था, रास्ता नहीं था आप लोगों को जेल के अंदर जाने के लिए। तो इस पूरे सेलुलर जेल को घूमने के लिए 45 मिनट से लेके 1 घंटे का समय लगता है। यहाँ पे गाइडेड टूर भी होता है, हर आधे घंटे में एक गाइड यहाँ से प्लेटफॉर्म बनी है। स्मारक है जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर 1947 तक जितने भी फ्रीडम फाइटर हमारे लिए जो शहीद हुए, उनके लिए बनवाया गया एक स्मारक, साइन ऑफ सैक्रिफाइस एंड साइन ऑफ आई विटनेस। ये वृक्ष, ये पीपल ट्री, ये पीपल ट्री जेल की गवाह है। जेल जहाँ निर्माण है, सी लेवल टू 60 to 70 फीट हाइट, इट वाज जंगल ड्यूरिंग द टाइम। फॉरेस्ट में सारे पेड़ कट चुके थे और उसमें से जो पेड़ जो छूट गए थे, जो 1998 में साइक्लोनिक वेदर में अप्रूव हुआ पेड़ को रिप्लांट किया गया। और यहाँ पे जो साउंड लाइव शो प्रोग्राम होता है, उसकी एक काल्पनिक कैरेक्टर है जो फैक्ट स्टोरी को प्रेजेंट करती है, जो इवनिंग साउंड लाइव शो के समय। और ये जेल जो बनी है, इट्स लुक लाइक स्टार शेप कॉम्प्लेक्स, लाइक साइकिल स्पोक के जैसे बनवाया गया। आप देख पा रहे हैं, का फ्रंट है, दूसरे का बैक साइड, फ्रंट बैक ऐसे 7 इंडिविजुअल ब्लॉक बनवाया गया। पूरे 7 ब्लॉक की कनेक्टिविटी उस सेंट्रल टावर से है। ये सेंट्रल टावर 6 कॉर्नर है, पूरे 7 ब्लॉक को इंटरकनेक्ट करता है। जैसे गार्ड जो भी होंगे, उन्हें दूसरे ब्लॉक पे जाने के लिए उतारने की आवश्यकता नहीं है। कॉरिडोर के थ्रू सेंट्रल टावर आने के बाद कहीं भी एक्सप्लोर कर सके। और मीनार के ऊपर एक गार्ड, उनकी काम होती थी आउटसाइड ऑफ द सेलुलर जेल को वॉच कर। अब ये 7 ब्लॉक्स में से हमारे पास 3 ब्लॉक्स है। रेस्ट ऑफ अदर ब्लॉक्स कैसे डिस्ट्रॉय हुई, इसके बारे में थोड़ा सा आगे जेल का नज़ारा देखो गाइस। यहाँ पे ये सारा जेल है, जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा। ये देखो, ये हमारे गाइड हैं।
1938 when they declare we give equal freedom उस दौरान पूरे भारत को जमा कर दिया गया, नॉट इन इंडिपेंडेंट ऑल ओवर इंडिया। 1939 वर्ल्ड वॉर 2 के समय यहाँ के फोर्स को यूटिलाइज किया गया, भारत जैसी और भी कंट्री में to die for country means ready to do anything against the British. न्यूट्रल के समय सपोज इफ देयर आर इन मिडिल दे फॉर्म अ ग्रुप, ब्रिटिश बोल रहे हैं कि देखिए ये गलत फांसी करके पास ला दिया जाए, उनकी सोच बदल जाएगी। आई एम वेटिंग फॉर द डे आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर माय कंट्री। उन्हें फांसी करके पास ला दिया जाए। ये विंग नंबर 7 के ग्राउंड फ्लोर में 4 सेल रिजर्व किया गया, कंफर्मेशन सेल, दैट मीन कंडेम्ड सेल, लास्ट डे ऑफ लाइफ, दे हैव टू वेट फॉर द डे। कंफर्मेशन सेल में आ गए तो उनकी सोच बदल जाएगी। आई एम वेटिंग फॉर द डे आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर माय कंट्री। सोच स्ट्रेस में ला देगी, स्ट्रेस से मर जाते हैं तो फाइल कम्स। सपोज इट्स नॉट हैपन, उन्हें फांसी देना है तो फांसी देने से पहले उनसे पूछा जाए व्हाट्स द लास्ट विश। लास्ट विशेस बोल रहा है कि व्हाट वी हैव परफॉर्मेंस आफ्टर डेथ, जो परफॉर्मेंस करते हैं बोल रहे हैं कि वी हैव लॉट ऑफ फैमिली मेंबर्स आर रिलेटिव, देयर सोल और बॉडी अलग है। सोल जाने के बाद बॉडी को फेंक दिया जाएगा, उसकी जो रेस्पेक्टिव राइट्स है बोल रहे हैं कि जीवित रहते वक्त अपने आप पे कर जो रेस्पेक्टिव राइट्स हैं। यहाँ पे छोटा सा प्लेटफॉर्म देख पा रहे हैं, वो प्लेस पर लास्ट लेवल से के बाद एट अ टाइम 3 लोगों को एंकर सके। लीवर को केस देंगे तो ट्रैप डोर है, 8 फीट है, बॉडी वेट के साथ जाएगा, बहुत चांस ऑफ ब्रेक द सर्वाइकल पार्ट। अब यहाँ ये जेल का फांसी है। जैसे ऊपर फांसी देते थे ना, ऊपर फांसी देते हैं तो वो यहाँ जाते हैं। हाँ ऊपर से खोलते थे। हाँ चला ये देखो गाइस, गले में जिस तरीके से नेक रेट, ये जो नेक रेट ब्लॉगिंग फ्रेम है ये। और को कंप्रेस करने के लिए पहले के जमाने के लोग 20,000 से ये ऑयल मिल है, तेल, इसमें तेल निकाला है। ये देखो ऑयल मिल, या उनके खिलाफ जा रहे हैं और उनको डाइवर्शन दे रहे हैं, दूसरों को मोटिवेट कर रहे हैं, तो उनको कैसे पनिश किया जाता था? शाम के वक्त करवाते थे। जैसे आउटडोर कुछ फ्रीडम फाइटर्स बाहर काम करने गए, उन्हें वापस प्रिजन के अंदर असेंबल करते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मारने वाले कौन है? अंग्रेज इंडियन के ऊपर चाबुक नहीं चला रहे हैं, दे सेलेक्ट वन इंडियन टू अनदर इंडियन। So British to Indian means revolt, Indian to Indian means sentiment. British बोल रहे हैं कि 25% is British, 100% is Indian. So what we have an outside, जो बाहर है वो घर के लिए काम कर रहे हैं, जो प्रिजन के अंदर है वो देश के लिए काम कर रहे हैं। अब देश के लिए काम करने वालों के मनोबल को कैसे कमजोर करें? बोल रहे हैं कि we have to select in between the people. इंडियन के ऊपर मारने से भी दर्द होगा और दर्द सबसे ज्यादा दर्द होगा जो देखने वालों को होगी, जो इससे ब्रिटिश के खिलाफ वॉइस रेज ना करें। और जब तक उनके शरीर से खून नहीं आते तब तक जमादार उनके ऊपर चाबुक चलाते थे, बेहोश हो जाते थे, दोबारा उनको इलाज करवाया जाता था। जरूरत पड़े तो फांसी देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इससे पहले उनकी मृत्यु हो जाती थी। इनके हाथ, कमर, पैरों से बंधी होती थी, कोई तरह का मूवमेंट्स ना कर पाए। सो जेल के अंदर, प्रिजन के अंदर इंडोर वर्क जो ब्रिटिश के खिलाफ जाते हैं, वॉइस रेज करते थे, काम से रेफ्यूज करते थे वैसे लोगों से, तो उनकी मोड ऑफ वर्क क्या होती थी? नारियल के सेल को ब्रेक करना है, इसकी हस्क को रिमूव करना है, फायर पॉन्डिंग करना है, रोप मेक करना है। रोप मेक करने के बाद ऑयल जो कोकोनट होता है, ड्राई कोकोनट, 30 पाउंड कोकोनट ऑयल निकालना है। सो सिंपली मैं आपको एक्सप्लेन किया, बट इसमें डिफिकल्टीज ये है कि 1 or 2 कोकोनट के बाद नारियल हाथ से स्लिप हो जाएगा। जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सली हिट करना है उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नारियल स्लिप होगा, तो उस ऑब्जेक्ट में लगने के समय ये पोर्शन उनकी कट हो जाती थी। और नारियल के ऊपर की जो सेल के ऊपर जो सेल होता है, आप इनसे 2 इंच की होती है, when they try to snatch करने के समय नेल को डैमेज कर जाता था और इसे पानी में डुबो के रखते थे सोप होने के लिए। सोप होने के बाद वुडन आर्मर से पॉन्डिंग करना है। पॉन्डिंग प्रोसेस, पॉन्डिंग करने के बाद हाथों में छाले पड़ जाते थे, और ये जो अपर लेयर जब तक रिलीज नहीं होगी, ये रेसा, ये जो फाइबर्स है नॉर्मली नहीं निकलता है। when they try to snatch करने के समय नेल को डैमेज कर जाता था। इस तरीके से फाइबर्स उनको कलेक्ट करना है। फाइबर कलेक्ट करने के बाद उन्हें रोप मेक करना है। रोप मेक करने के लिए ये जो व्हील है, व्हील को जैसे रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद पाम्स पर घाव और फाइबर रिलीज होने के समय उंगलियों पे घाव,
4 pound, that means 1.800 grams, near about 2 kg, उन्हें रोक पे करना है। यदि काम नहीं कर पा रहे हैं, ड्राई कोकोनट 30 pound coconut oil, 10 pound mustard seeds. They use 2 type of weight in the oil grinding machine. In that condition, जैसे हम लोग फिटर्स देखे, चेन फिटर, बार फिटर, क्रॉस बार फिटर, वैसे कंडीशन में 360 डिग्रीज राउंड एंड राउंड ग्राइंड करना था। रुक जाते तो पीछे से जमादार से ऐसे घुमाना है, ये घूमते जाएगा, पिसते जाएगा, नीचे पाइपलाइन होगी जो ऑयल एक्सट्रैक्ट होगा। ऑयल कंटेंट नहीं आएगी, ऑयली नहीं आएगी, मिल्क कंटेंट में आएगा। उसको सुखाना है, वाटर कंटेंट एवेपोरेट होने के बाद ऑयल वेटेज जो है स्टोर होगा, उसको ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट आएगा, एक जैसे नहीं, अनइवन साइज है। अनइवन होने के कारण जब जेल के निर्माण के लिए जो जगह सेलेक्ट किया गया, बिगनिंग ऑफ पोर्शन सी लेवल टू 60 to 70 feet height, the slabs the hill, the gate big ground. The first survey उनकी ये थी कि we have to construct a heart of the middle of the ground. मिडिल ऑफ द ग्राउंड मींस ब्रिटिश बोल रहे हैं कि उनकी फर्स्ट डिजाइन ये थी कि इसे मिडिल में बनवाया जाए, वी गेट पैरेलल विंग एंड एक्सेस लैंड, जहाँ पे फेंसिंग होगा और फ्यूचर जनरेशन में पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, इसकी प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। इसे टुवर्ड्स कॉर्नर फील्ड सेलेक्ट किया गया, जहाँ पे 2 साइड सी फेसिंग है एंड 3rd साइड हिल के कॉर्नर, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस दे एक्सटेंड द बिल्डिंग एंड देन दे मेंटेन आइडेंटिकल सेल, सारे सेल को आइडेंटिकल रखा गया। 13.6 7.6 फीट है, 7 फीट हाइट इसकी बैक साइड की रोशनदान, 3 फीट लेंथ, 1.5 फीट हाइट, टोटली 10 फीट हाइट। और उस समय सीमेंट की जगह गुड़ और चूना का इस्तेमाल किया गया। सुर्खी, ईच सेल 1%। जो प्रेजेंट देख रहे हैं, ये जो सेल की जो एक्सपोजर दिख रही है, ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन है, इसे प्लास्टर और व्हाइट वॉश कहीं पे नहीं किया गया। आजादी के बाद मेंटेनेंस के लिए ये प्लास्टर, पॉइंटिंग वर्क जो भी किया गया, सीमेंटेड वर्क आजादी के बाद किया गया। वैसे सेल बिल्डिंग्स वैसे ही है, ओरिजिनल है, जस्ट मेंटेन किया गया। सेल के अंदर एक फ्रीडम फाइटर उनको प्रोवाइड करते थे। नौटंकी कैदी है हमारा, शक्ल देखो। ये देखो एक और कैदी, मिस्टर ये बंद नहीं आएगा। सावरकर जी को रखा गया था, ये उनकी सेल है। अभी अंदर बहुत भीड़ है, अभी आपको दिखाते हैं, जस्ट वेट। जेल का व्यू, हम लोग अब वीडियो शो देखने के लिए अंदर जा रहे हैं फिर से। अभी हम खा पी जेल विजिट करके बाहर आके खा पी के अब फिर से अंदर जा रहे हैं वीडियो शो देखने। लुक एट आवर फेसेस, हम लोग पसीने में कैसे हो गए हैं। हम यहाँ पे वीडियो शो देखने के लिए बैठे हैं, देखिए। बट यहाँ फोटोग्राफी नॉट अलाउड। अगर कुछ हुआ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, बट फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड है। बट हाँ, सामने वीडियोग्राफी का शो चलेगा हमारा। लुक एट द वेदर गाइस, व्यू नाइस, बट गर्मी भी नहीं, ह्यूमिडिटी बहुत है यहाँ पे।
भगवान जी ने थोड़ी थोड़ी हवा चला दिया हमारे लिए। अब यहाँ पे 1 आवर का वीडियो शूट है, वीडियो शो है सॉरी। लेट्स सी मैं आपको दिखा पाती हूँ या नहीं, बट मैं तो देख लूँ। मिलते हैं आपको वीडियो शो के बाद। देखो कितनी पब्लिक है। हम लोग वीडियो शो देख के बाहर आए। थोड़ा सा लास्ट में रिकॉर्ड हुआ बट पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ। एंड में थोड़ा सा रिकॉर्ड किया जब नेशनल एंथम चल रहा था। बट हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री पूरी तो नहीं बट कुछ पार्ट्स में बताई गई। आप यहाँ रात का व्यू देखो, वो देखो वो सेल्यूलर जेल का व्यू। लुक एट दी लाइटिंग। आपको जेल का वीडियो शो कैसा लगा? अच्छा था। रिव्यूज सुने, मैं जेल का व्यू देखा, बहुत अच्छा था। अब हम आज का दिन हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब हम डिनर करेंगे, होटल जाएंगे, रेस्ट करेंगे। आपसे डिनर पर मिलते हैं। रात के अंधेरे में अंडमान की सड़कों पर घूमते हुए यहाँ पे रात जल्दी हो जाती है। अभी बज रहे हैं शाम के 6:45 एंड अंधेरा देखो कितना हो गया। ऐसा लग रहा है रात के 10 बज रहे हैं, बट रात जल्दी हो जाती है, सुबह भी जल्दी हो गई। गाइस हम लोग डिनर करके रूम पर आ गए हैं। ये देखो वी आर ऑन दी रूम। अब हम लोग सो जाएंगे, क्या ही करेंगे। गुड नाइट, मिलते हैं कल।